नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ई-मित्र स्टूडियो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए पेंशनधारियों के लिए दो महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, पहली जो सूचना है या जिसे आप समस्या भी कह सकते हो, जिसके लिए कई महीनों से पेंशनधारी परेशान हो रहे हैं और हमारे पास कई सारे सवाल भी आ रहे हैं कि सर हमारी पिछले 2 महीनों से, पिछले 3 महीनों से, या किसी के पिछले 4 महीनों से, या किसी के पिछले 1 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों देखो, इसमें दो चीजें होती हैं। आप पहली चीज, ऐसे पेंशनधारी जिनकी पेंशन रुक हुई है पिछले 2-3 महीनों से, वो सबसे पहले ई मित्र पर जाए और अपने पेंशन का स्टेटस चेक करवाए। दोस्तों उसमें क्या है, आपके पेंशन के स्टेटस में दो चीजें होगी। पहली चीज, या तो आपके उसमें दिखा रहा होगा फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जुलाई में पेंशन रुक चुकी है, ठीक है, उसके आगे का कोई स्टेटस नहीं दिखा रहा आपके, या आपके अगस्त तक पेंशन दिखा रहा है, वहां पे सेक्शन हो चुकी है और अगस्त के बाद का कोई दिखा ही नहीं रहा कुछ भी स्टेटस। तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपका जो वार्षिक सत्यापन होता है वो अधूरा है और उसकी वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है। तो दोस्तों आपको वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, उसके बाद आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज दोस्तों, यदि आपके स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है कि आपके अगस्त की भी आ गई पेंशन, सितंबर की भी आ गई, अक्टूबर की भी आ गई, लेकिन वहां पे आपके पेंशन के आगे सेक्शन डेट की जगह वहां पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो दोस्तों पेंडिंग पेमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो 2-3 महीनों की पेंशन है वो आपके एक साथ आ जाएगी। तो दोस्तों यही चीज है, आप ई मित्र के पास जाइए और स्टेटस आपका देखिए, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, कई लोगों का आ रहा है कि हमारे वार्षिक सत्यापन कब शुरू हो गए, उसकी तारीख क्या है। तो दोस्तों जो भी पेंशनधारी है, जिनकी भी राज्य सरकार की पेंशन आती है, उनकी पेंशन का जो सत्यापन करने की तारीख है वो अभी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे 31 दिसंबर के लगभग चलती है। तो दोस्तों नवंबर की जो पहली तारीख है, जब से आपके सत्यापन शुरू हो जाएंगे, और ये आराम से नवंबर दिसंबर तक चलता है, कई बार ये जनवरी फरवरी तक भी शुरू रहता है, लेकिन आप नवंबर या दिसंबर में अपना सत्यापन करवा लीजिएगा। दोस्तों वार्षिक सत्यापन के लिए आप ध्यान रखिएगा, आपका जन आधार कार्ड पूरा अपडेट होना चाहिए, ई केवाईसी अपडेट होनी चाहिए, जो आधार कार्ड में डिटेल है वही आपके जन आधार कार्ड में होनी चाहिए। और जो भी ई मित्रधारी जो भी पेंशन का सत्यापन करते हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेंशन धारियों की आप जो भी इंफॉर्मेशन भरते हो वो सही भरो, यस नो पे सही टिक करिए, नहीं तो उनकी पेंशन रुकी जा सकती है। तो दोस्तों यही थी आज की सूचना हमारे पेंशन धारियों के लिए। आपको कोई भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।